अंतरिक्ष की गहराइयों से एक ऐसा सिग्नल हम तक पहुंचता है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। आखिर ये है क्या? आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हुआ ये है कि इंटरनेट पर एक अजीब सी कहानी फैल रही है। खबर ये है कि वैज्ञानिकों ने स्पेस से कुछ बहुत ही अजीब, बहुत ही रहस्यमयी सिग्नल पकड़े हैं। और हाँ, ये कोई मामूली कॉस्मिक शोर शराबा नहीं है। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या किसी एलियन सभ्यता ने ये संकेत भेजे हैं या ये बस यूनिवर्स का कोई नेचुरल ग्लिच है? सच जो भी हो, वो हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सिग्नल है क्या और वैज्ञानिक इसे लेकर इतने एक्साइटेड क्यों हैं। देखिए, एक बात तो साफ है, स्पेस बिल्कुल भी शांत नहीं है। ये तो रेडियो तरंगों, गामा धमाकों और एनर्जी पल्सेस से भरा हुआ है। हर वक्त कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन ज्यादातर ये सब एक तरह का शोर होता है। वैज्ञानिक तब अलर्ट होते हैं जब कोई सिग्नल बहुत साफ हो, बार बार एक ही जगह से आ रहा हो और एक पैटर्न में हो। तो सवाल ये है कि इस सिग्नल में ऐसा क्या खास है, क्या चीज इसे इतना अलग और थोड़ा संदिग्ध बनाती है? इन खास सिग्नल्स का एक साइंटिफिक नाम है फास्ट रेडियो बर्स्ट, या शॉर्ट में कहें तो FRBs। अब ये होते तो बस कुछ मिलीसेकंड्स के लिए हैं, मतलब पलक झपकते ही गायब, लेकिन इनकी ताकत वो होश उड़ाने वाली है। इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। एक अकेले FRB में सिर्फ इतनी एनर्जी होती है जितनी हमारा सूरज पूरे 1 साल में पैदा करता है। सोचिए, 1 साल की एनर्जी बस कुछ मिलीसेकंड्स में। ये कमाल का है। अच्छा, अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये FRBs इतने संदिग्ध क्यों लगते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि ये बहुत ही क्लीन सिग्नल हैं। दूसरी बात, इनमें से कुछ तो ठीक एक ही जगह से बार बार आते हैं, एक खास पैटर्न में। और सबसे अजीब बात, इनकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से बदलती है मानो कोई उन्हें जानबूझकर कंट्रोल कर रहा हो, जैसे ये नेचुरल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल हो। और बस इसी वजह से वैज्ञानिकों के बीच एक बड़ी बहस छिड़ गई है। क्या ये कुदरत का कोई अनोखा खेल है या फिर किसी की टेक्नोलॉजी का कमाल? तो यहाँ पर 2 मेन थ्योरीज हैं। एक तरफ है वो जो मानते हैं कि ये एक नेचुरल घटना है। उनका कहना है कि ये पल्सेस मैग्नेटार या न्यूट्रॉन स्टार जैसे बेहद घने मरे हुए तारों से आ रही हैं। लेकिन ये थ्योरी हर सिग्नल पर पूरी तरह से फिट नहीं बैठती। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि ये इंटेलिजेंट हो सकते हैं। उनका तर्क है कि इतनी परफेक्ट सिमेट्री, इतना सटीक पैटर्न ये नेचर में मिलना बहुत मुश्किल है। हो सकता है ये किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन के पावर सिस्टम से आ रहा एक टेक्नो सिग्नेचर हो। अब इस मामले में नासा का भी यही कहना है कि देखिए, एलियंस का कोई सीधा सबूत तो नहीं है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि हम अभी तक इन सिग्नल्स की असली प्रकृति को समझ नहीं पाए हैं। मतलब रहस्य अभी भी बना हुआ, और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिशें भी जोरों पर हैं। सेटी जैसे बड़े बड़े ग्लोबल प्रोजेक्ट्स हैं जो लगातार आसमान को सुन रहे हैं, बस इसी उम्मीद में कि शायद एक दिन कोई मैसेज पकड़ा जाए और उसे डिकोड किया जा सके। चलिए 1 मिनट के लिए सोचते हैं। मान लेते हैं कि ये सिग्नल सच में किसी सिविलाइजेशन ने ही भेजे हैं, तो इसके क्या मायने हो सकते हैं? ये सोच ही दिमाग घुमा देती है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये ब्रह्मांड की विशालता का असली एहसास कराती है। सोचिए, कोई सिग्नल जो लाखों साल पहले भेजा गया, वो इतने युगों तक अनगिनत गैलेक्सीज को पार करता हुआ आज हम तक पहुंच रहा है। ये सफर ही अपने आप में अविश्वसनीय है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो सिग्नल हम आज पकड़ रहे हैं वो असल में लाखों साल पुराना हो सकता है। ये वर्तमान की नहीं बल्कि सुदूर अतीत की एक आवाज है। और यहीं पर बात थोड़ी चौंकाने वाली हो जाती है। हो सकता है कि जिस सभ्यता ने ये सिग्नल भेजा था वो अब खत्म भी हो चुकी हो, विलुप्त। हम एक ऐसे संदेश को सुन रहे हैं जिसके भेजने वाले अब शायद इस ब्रह्मांड में हैं ही नहीं। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है, एक और दिलचस्प थ्योरी। क्या हो अगर वो हमें हमेशा से देख रहे हो? अगर हम उन्हें खोज सकते हैं तो ये भी तो मुमकिन है कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमें बहुत पहले ही खोज चुकी हो। अगर दूर से देखा जाए तो हमारी पृथ्वी पर जीवन के संकेत साफ साफ दिखते हैं। ये एक नीला ग्रह है, इसके वायुमंडल में ऑक्सीजन है, यहाँ पर लिक्विड वाटर यानी पानी मौजूद है। ये सब ऐसे संकेत है जो किसी भी दूर के सभ्यता का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। हो सकता है वो हमें देख रहे हो और हमें पता भी ना हो। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं?
ये सब एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। सच तो ये है कि फास्ट रेडियो बर्स्ट्स की असली वजह क्या है, ये मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के सबसे बड़े सवालों में से एक है। ये कुदरत है या टेक्नोलॉजी, ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है और इसका जवाब शायद हमें वक्त ही देगा। लेकिन ये पूरी कहानी एक बहुत बड़े सवाल पर आकर खत्म होती है। इस अनंत ब्रह्मांड की विशालता में ज्यादा अविश्वसनीय यानी ज्यादा इम्प्रॉबेबल क्या है? ये कि हम अकेले नहीं हैं या ये कि हम ही अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।